नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। सरकार बदली है तो कुछ बदलाव होंगे निश्चित रूप से। तो आज राजस्थान सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी की है। सेवा नियम जो है उनमें कुछ बदलाव है, उसकी एक पूरी पीडीएफ आई है 10 पेज की। तो सेवा नियम जिनमें बदलाव हुए वो मैं उपलब्ध भी करवा दूंगा पीडीएफ पे, पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे। लेकिन जो मेन चीज जो समझनी है या प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण अपडेट है वो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए है। तो एक अच्छी बात है, कहीं ना कहीं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए कुछ तो सुनने में आया। तो ये आरपीएससी द्वारा जो है कुछ भी जारी नहीं किया गया। आरपीएससी अब इस पे काम करेगी क्योंकि एग्जाम कौन करवाता है? आरपीएससी। तो आरपीएससी के अगले जो भी नोटिफिकेशन आएंगे वो इससे प्रभावित रहेंगे। चेंजेस क्या क्या हुआ है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में वो मैं बताऊं आप लोगों को। ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लूंगा, लेकिन वो बताऊं आप लोगों को तो मैं सीधी ही वो पीडीएफ आप लोगों को बता देता हूं। और उसमें भी मैं सीधा आपको उस पेज पे लेके आ गया हूं जहां पे आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं अंदर, बहुत सारी चीजें दे रखी है। सिलेबस में क्या बदलाव हुआ क्या नहीं वो भी मैं आप लोगों को इसमें बताऊंगा। लेकिन सबसे मेजर जो अपडेट हुए हैं उनकी बात करें अपन। एक तो बात करते हैं अपन स्कूल व्याख्याता की। किसकी बात करते हैं? स्कूल व्याख्याता की, यानी कि फर्स्ट ग्रेड की अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट ग्रेड की बात करें, बिल्कुल कंक्लूजन पे ही आ गया हूं मैं, आप लोगों को सीधा ही बता दूं कि क्या चेंजेस हुआ है। तो यहां पे यदि देखोगे तो प्रश्न पत्र 1 सामान्य अध्ययन, यानी कि प्रश्न पत्र 1 किसका होता था? जीके एंड जीएस का, है ना। प्रश्न पत्र 1 पहला जो सभी के लिए अनिवार्य पेपर होता है, सभी के लिए समान होता है, वो सामान्य अध्ययन वाला जो पेपर है उसमें मद संख्या 5 में विद्यमान ये मद संख्या, और ये क्या दे रखा है कि ये विज्ञप्ति जैसे आती है जब उनके नियम निर्धारित होते हैं उनमें इनकी संख्या होती है कि वहां पे ये बदलाव करना है। अब इसके अनुसार वहां ये बदलाव किया जाएगा। मैं सीधी ही मुद्दे की बात बताऊं आप लोगों को। तो उसमें विद्यमान अभिव्यक्ति में शैक्षिक प्रबंधन, ठीक है, जिसे बोलते हैं स्कूल मैनेजमेंट। आप लोग स्कूल मैनेजमेंट पढ़ते ही हो, 15 नंबर की स्कूल मैनेजमेंट 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों को स्कूल मैनेजमेंट के अंदर। तो वहां पे जो शैक्षिक प्रबंधन आप पढ़ते हो उस स्थान पर अभिव्यक्ति शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक प्रबंधन ये पढ़ा जाए, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान। शैक्षिक मनोविज्ञान यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वहां पे जो शैक्षिक प्रबंधन पहले लिखा हुआ था वहां पे ये पढ़ा जाए, यानी कि प्लस हुआ है। इसमें क्या कर दो आप, प्लस हुआ है कि इसमें शैक्षिक प्रबंधन में शैक्षिक मनोविज्ञान जुड़ गया है। तो फिर भाई जो नए विद्यार्थी उनको ये क्या पहले शिक्षा मनोविज्ञान नहीं पूछी जाती थी, लेकिन वो सेकंड पेपर में आती थी। अब सेकंड पेपर में यानी कि सब्जेक्ट का वेटेज बढ़ेगा, सब्जेक्ट का महत्व बढ़ेगा, और शिक्षा मनोविज्ञान को भी कर दिया है फर्स्ट पेपर के अंदर शामिल, क्योंकि वे आनी तो सभी के हैं कॉमन, लेकिन फर्स्ट पेपर में शामिल कर दिया। इससे क्या होता है कि शिक्षा मनोविज्ञान के अलग अलग प्रश्नों का एक तो लफड़ा नहीं होगा, दूसरी चीज क्या होगी कि शिक्षा मनोविज्ञान के सभी के एक जैसे ही प्रश्न जो है वो बनेंगे, क्योंकि फर्स्ट पेपर जिस सब्जेक्ट के साथ में होना है वहां पे ये होगी, तो वहां प्रतिस्थापित की जाए। तो यानी कि इसका मतलब क्या क्या है, आपको सीधी सी बात ये समझनी है। प्रथम प्रश्न पत्र के अंदर जो जीके वाला सबका कॉमन है उसमें ही अब मनोविज्ञान आएगी। पहले सिर्फ शैक्षिक प्रबंधन आता था, अब स्कूल मैनेजमेंट के साथ में साइकोलॉजी जुड़कर आएगी आने वाले जो भी एग्जाम फर्स्ट ग्रेड के होंगे। क्योंकि ये किसकी बात हो रही है? प्राध्यापक की, विद्यालय प्राध्यापक क्या बोला जाता है? स्कूल लेक्चरर, ठीक है, स्कूल व्याख्याता के लिए। ठीक है, अब देखो प्रश्न पत्र 2 संबंधित विषय, जैसे कि कोई इतिहास का है तो इतिहास के विषय से, भूगोल वाला है तो भूगोल के विषय में, वहां पे मत संख्या 4 में विद्यमान अभिव्यक्ति शैक्षिक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान सेकंड पेपर में आता था, उसको हटाकर वहां से क्या की जाएगी? हटाई जाएगी। तो वहां से हटाकर जो है इसको जोड़ा गया है कहां? प्रथम प्रश्न पत्र में। तो सबसे बड़ा चेंज स्कूल व्याख्याता के आगामी एग्जाम में ये होगा। पढ़नी आपको साइकोलॉजी पहले भी थी, अभी भी पढ़नी है। पढ़ना शैक्षिक मनोविज्ञान पहले भी था, अभी भी पढ़ना है। चेंजेस क्या है कि प्रश्न पत्र सेकंड की जगह प्रश्न पत्र फर्स्ट में पढ़ना है। पढ़ना सभी को था, ऐसा नहीं कि पढ़ना नहीं था या आप पढ़ना नहीं पड़ेगा या एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ना सभी को है, लेकिन पेपर का जो है वेटेज, प्रश्नों का जो है वेटेज अब वहां पे अलग तरीके से आएगा। तो यहाँ पे मतलब आरपीएससी बाद में बताएगा इसमें डिटेल जारी करके कि भाई प्रश्न पत्रों का वेटेज कैसे, जैसे पहले जो है 15 क्वेश्चन आते थे स्कूल मैनेजमेंट के, तो 15 ही आएंगे अब, तो उसमें साइकोलॉजी भी जुड़ के आएगी। तो यानी कि या तो ये हो सकता है साइकोलॉजी का वेटेज कम किया है, सब्जेक्ट का वेटेज बढ़ाने के लिए ये चीज है ना। अब देखो क्या है वरिष्ठ अध्यापक, यानी कि सेकंड ग्रेड। वरिष्ठ अध्यापक का मतलब क्या है?
सेकंड ग्रेड की जो भर्ती होती है वो, तो वरिष्ठ अध्यापक वाले, क्योंकि किसी के पास में एमए नहीं होती तो स्कूल व्याख्याता नहीं दे पाते भाई, पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है तो बीए जिनके कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है, वो सेकंड ग्रेड देते हैं, तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट अपडेट है। उनमें क्या हुआ है देखो, प्रश्न पत्र फर्स्ट, यानी कि ये कौन सा है, कॉमन जीके वाला जो पेपर है, जीके वाले पेपर के अंदर क्रम संख्या जो है 6 में विद्यमान अभिव्यक्ति प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए। अब ये 6 इस क्रम संख्या 6 में क्या लिखा हुआ था वो मैं बता दूं, वो लिखा हुआ था 40% की अनिवार्यता। हर मतलब दोनों प्रश्न पत्रों में क्या लिखा था, मिनिमम, ये पहले चेंज हुआ था, मिनिमम 40% की अनिवार्यता थी कि इतने तो होने ही चाहिए, ये अनिवार्यता थी। ठीक है, ये पिछली बार जो संशोधन हुए थे उसमें थी, दोनों प्रश्न पत्रों में अलग अलग 40% क्रॉस करने ही चाहिए ये था। तो प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए हटाई गई, यानी कि प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए वहां से ये लाइन हटा दी है। कौन सी लाइन हटाई है, प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए। अब 40% अनिवार्यता है, लेकिन प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए यहां से पेपर फर्स्ट वाले में से हटा दी। अब पेपर सेकंड वाले में देखो, जो सब्जेक्ट का पेपर होता है उसमें भी यही चीज लिखी हुई थी 40% वाली, तो यहां पे भी क्या है, प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए हटाई, यानी क्या है, जीके प्लस सब्जेक्ट, जीके प्लस सब्जेक्ट में मिला के 40% की अनिवार्यता की गई है। दोनों प्रश्न पत्रों में से अलग अलग हटाकर दोनों को मिलाकर जो है 40% की अनिवार्यता की गई है। ये मेजर चेंजेस हुए हैं, ये दो बड़े चेंजेस हैं, मेजर चेंजेस जो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। आगामी एग्जाम जो भी होंगे वो इसके अनुसार होने हैं। ठीक है, स्कूल व्याख्याता और सेकंड ग्रेड। अब बाकी यदि सिलेबस की और बात करें अपन, तो यहां पे देखो, प्राध्यापक शारीरिक शिक्षा, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक और शारीरिक शिक्षा अध्यापक के पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षा की स्कीम पाठ्य विवरण के अधीन प्रश्न पत्र फर्स्ट के क्रमांक से अभिव्यक्ति प्रत्येक प्रश्न के लिए हटाई गई। यहां पे भी प्रत्येक प्रश्न के लिए अनिवार्यता हटाई गई है। ठीक है, और ये फिर पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड सेकंड के लिए है, प्रतियोगी परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम। ठीक है, वहां पे भी देखो प्रत्येक प्रश्न के पत्र के लिए हटाई गई। तो ये चीजें मेजर चेंजेस हुए हैं इन एग्जाम के अंदर। ठीक है, अब देखो आगे और आप लोगों के जो ये प्रत्येक प्रश्न पत्र वाली सभी में हटाई गई है लगभग अधीन। देखो ये कौन सी भर्ती की है, पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड सेकंड के लिए हटा दी। ठीक है, प्रश्न पत्र सेकंड। अब मैं आपको जो मेन चीज बताना चाह रहा था, इसमें भी शिक्षा मनोविज्ञान ये जो है पुस्तकालय अध्यक्ष विश्व भारत ज्ञान हटाई गई। चलिए मैं आपको मेन ये देखो 6 में न्यूनतम अंक 40% होंगे, ये था उसमें। ठीक है, और 5% की शिथिलन थी। तो ये चीजें जो है मुख्य तौर पे हटाई गई है, जो आपको ध्यान रखना था। अच्छा, ये पाठ्यक्रम। ठीक है, अब देखो मैं यहां पे आपको लाना चाहता था, ये प्राध्यापक विशेष शिक्षा से संबंधित है, यानी कि आप विशेष शिक्षा से संबंधित है, यानी कि सामान्य शिक्षा के अंदर भी थोड़ा आइडिया अपन को इससे आ जाएगा। ठीक है, परीक्षा जो है 450 अंकों की होगी, क्योंकि लगभग जो है वो ही रहता है। अब देखो प्रश्न पत्र समयावधि आ गया, ये कौन सा है, प्रश्न पत्र प्रथम है। इसमें देखो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल देते हुए राजस्थान का इतिहास, यानी कि आप स्कूल लेक्चरर का विशेष शिक्षा लिखा हुआ है, लेकिन सामान्य देखोगे तो वही सिलेबस है। मानसिक क्षमता परीक्षण, सांख्यिकी सेकेंडरी स्तर, गणित सेकेंडरी स्तर, भाषा हिंदी अंग्रेजी योग्यता परीक्षण। ठीक है, समसामयिक मामले, सामान्य विज्ञान, भारतीय राजनीति, राजस्थान का भूगोल, वो ये सारी चीजें थी। अब यहाँ पे जोड़ दिया गया शिक्षा मनोविज्ञान, शैक्षिक प्रबंधन, राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य तथा निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, यानी कि ये जो है शिक्षा मनोविज्ञान इसमें जुड़ गया है प्रथम प्रश्न पत्र में। ठीक है, सेकंड प्रश्न पत्र विषयों अर्थात अंग्रेजी, हिंदी, इतिहास, राजनीति विज्ञान आदि के आधार पर सेकेंडरी स्तर का, और फिर ये विशेष शिक्षा से संबंधित दे रखा है। कुल मिला के कंक्लूजन क्या है, सिलेबस में कौन से टॉपिक जुड़ रहे हैं या चेंज हुए, ऐसा कुछ भी इसमें स्पष्ट नहीं है, वो स्पष्ट करेगी आरपीएससी, और उसमें भी कोई ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे वो जो है पॉइंट दे रखे हैं। चेंज क्या हुआ है कि साइकोलॉजी को अब चेंज करके और फर्स्ट पेपर के अंदर जोड़ा गया, और सेकंड पेपर में दोनों सब्जेक्ट के अंदर 40% की अनिवार्यता हटा दी गई है। और भी 1-2 दिन में और जब बातें स्पष्ट होगी तो अपन कंक्लूजन के साथ में, संपूर्ण विश्लेषण के साथ में और वीडियो बनाकर आप लोगों को बता देंगे। बाकी आप लोगों को और इस अधिसूचना से क्या समझ में आया है वो आप कमेंट करके बता सकते हो, और जो अपडेट आएगी वो बहुत जल्द आप लोगों को दे दी जाएगी। ऐसे ही स्नेह प्रेम सहयोग बना के रखें। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।